1989 में सचिन को बच्चा समझकर सिर्फ मैंने उसकी नाक और मुंह तोड़ा था, पर इस बार मैं उसका सिर फोड़कर हॉस्पिटल भेज दूंगा। ये कहना था 1999 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वकार यूनिस का। एक तरफ भारत और पाकिस्तान की फौजें जंग कारगिल में आमने सामने थीं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें 1999 वर्ल्ड कप में एक दूसरे से टकरा रही थीं। किसी क्रिकेट मैच से पहले इतनी टेंशन इससे पहले कभी नहीं देखी गई। भारतीय टीम पर यह मैच जीतने का पूरा दबाव था। कहा जा रहा था कि बेशक वर्ल्ड कप हार जाना, लेकिन पाकिस्तान से मत हारना। बात 1999 की है। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ चुकी थी। ऐसे माहौल में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होता है, वो भी वर्ल्ड कप वाला। अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मैच शुरू होने से पहले ही भारत पर दबाव बनाने के लिए उल्टे सीधे बयान देने शुरू कर दिए थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स कहने लगे थे कि भारत की टीम बुज़दिल है। क्रिकेट का मैदान हो या फिर जंग का मैदान, भारत पाकिस्तान से पीठ दिखाकर भाग जाएगा। पाकिस्तानियों का मानना था कि उनके तेज गेंदबाजों से डरकर भारतीय बल्लेबाज मैच छोड़कर भाग जाएंगे। पाकिस्तानियों में इतना घमंड आ गया था कि वो कहने लगे थे कि कारगिल और वर्ल्ड कप दोनों ही पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने सौरव गांगुली को खुलेआम धमकी दी थी कि इस बार मैं अपनी बाउंसर से उनकी पसलियां तोड़ दूंगा। उस गहमा गहमी के दौर में पाकिस्तान की संसद ने भी एक बयान जारी कर दिया था और कहा था कि अगर भारत सचिन और गांगुली को पाकिस्तानी गेंदबाजों से बचाना चाहता है तो भारत कारगिल में हार मान ले और पीछे हट जाए और क्रिकेट के मैदान में भी बिना खेले ही पाकिस्तान से हार मान ले। इस तरह के बेतुके बयान आने के बाद अब तो पूरे भारत को सिर्फ 8 जून 1999 के दिन का इंतजार था। पर मैच शुरू होने से पहले ही एक बुरी खबर आई। बीसीसीआई की तरफ से बताया गया कि भारत के दिग्गज बल्लेबाज सौरव गांगुली तबीयत खराब होने की वजह से ये मैच नहीं खेलेंगे। खबर जब पाकिस्तानी खेमे तक पहुंची तो वो भी कहने लगे कि गांगुली अख्तर और वसीम अकरम से डरकर भाग गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में खबरें चलने लगी कि अभी तो सिर्फ गांगुली पीठ दिखाकर भागे हैं, देखना दोपहर तक भारतीय टीम भी मैदान छोड़कर भाग जाएगी और शाम होते होते इंडियन आर्मी कारगिल से पीठ दिखा के चली जाएगी। इस तरह की बातें सुनकर पूरे भारत का खून खौलने लगा। अब तो सब यही चाहते थे कि कारगिल से पहले भारत की क्रिकेट टीम इस खेल में पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दे। ऐसे में टॉस होता है और भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पहले बैटिंग का फैसला करते हैं। तब पता चलता है कि सौरव गांगुली की तरह पाकिस्तान का फास्ट बॉलर वकार यूनिस भी इस मैच में नहीं खेल रहा। ऐसे हालात में ओपनिंग करने के लिए सचिन के साथ सदा गोपन रमेश आते हैं। पाकिस्तान की तरफ से रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले शोएब अख्तर और वसीम अकरम ने दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। सचिन तो किसी तरह उनका सामना करते रहे, लेकिन सदा गोपन रमेश ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और बोल्ड होकर लौट गए। उनके आउट होने के बाद सचिन का साथ निभाने आए राहुल द्रविड़ जब ड्रेसिंग रूम से निकल रहे थे तो उनके कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा था कि कुछ भी हो जाए पर इन पाकिस्तानियों को विकेट नहीं देना है, और वैसा ही हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की। जब पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम को लगने लगा कि सचिन और द्रविड़ मैदान पर जमने लगे हैं तो उन्होंने अपने गेंदबाजों को खुली छूट दे दी। यहाँ तक कहा कि इनको आउट करो या फिर अपनी बाउंसर से घायल कर दो। अपने कप्तान से मिले आदेश को मानते हुए पाकिस्तानी गेंदबाज किसी भूखे भेड़िए की तरह भारतीय बल्लेबाजों पर टूट पड़े, पर द्रविड़ और सचिन की जोड़ी सबकी लाइन लगाकर धुनाई करती रही। गेंद और बल्ले से दोनों टीमें पूरी जान झोंक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मैनचेस्टर का मैदान नहीं, कारगिल का मैदान हो। भारतीय फैंस कभी रेडियो पर कारगिल की जंग आंखों देखा हाल सुनते तो कभी इंडियन पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की लाइव कमेंट्री सुनते। दोनों बल्लेबाजों ने भारत के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया कि तभी अजहर महमूद की बॉल पर सचिन आउट हो गए। पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जाने लगा। पाकिस्तान के लिए ये विकेट इतना बड़ा था कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सचिन के आउट होने पर पाकिस्तान ने अपनी संसद की कार्रवाई रोक दी थी और सचिन के आउट होने की खबर सुनाई थी और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की थी। उधर इंडियन आर्मी में जब खबर फैली कि सचिन आउट हो गए तो उनका जोश भी कुछ कम हो गया था। इसके बाद अजय जडेजा बल्लेबाजी करने आए, लेकिन 6 रन बनाकर चलते बने। 107 रन पर भारत के 3 विकेट गिर चुके थे। ऐसे में बल्लेबाजी करने आए भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन।
ये भारत की वो आखिरी जोड़ी थी जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर सकती थी। द्रविड़ और अजहरुद्दीन ने संभलकर खेलना शुरू कर दिया। राहुल द्रविड़ ने 61 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन उसके बाद वो वसीम अकरम का शिकार हो गए। 154 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी जीत पक्की मान रहे थे। उधर द्रविड़ के आउट होने पर बल्लेबाजी करने आए रोबिन सिंह पाकिस्तानी गेंदबाजों पर टूट पड़े। उनके लंबे लंबे छक्के देखने के बाद भारतीय फैंस भी मन ही मन कहने लगे कि पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद तो क्या अख्तर, क्या वसीम अकरम और क्या अजहर महमूद, रोबिन सिंह और अजहरुद्दीन ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की रफ्तार का जमकर प्रतिकार किया और आखिरी के ओवर में खूब रन बटोरे। लेकिन पारी के 48वें ओवर में अजहर 59 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत का स्कोर 200 रन के पार पहुंच चुका था। उस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन का टारगेट दिया था। ऐसे में सवाल ये था कि जिस टीम में शाहिद अफरीदी, सईद अनवर, इंजमामुल हक, मोइन खान, अब्दुल रज्जाक जैसे बल्लेबाज हों, उसके सामने वेंकटेश प्रसाद, जवागल श्रीनाथ, देवाशीष मोहंती, रोबिन सिंह जैसे गेंदबाज क्या कर पाएंगे, जिनकी बॉल मुश्किल से कीपर तक पहुंच पाती थी। पर जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू हुई तो आलम कुछ और था। वेंकटेश प्रसाद और जवागल श्रीनाथ की जोड़ी के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और भारत ने वो मैच 47 रन से जीत लिया। और उस जीत के बाद मैनचेस्टर का मैदान भारत माँ की जयकारों से गूंज उठा। भारत माँ की जय के जयकारों से गूंज उठा। आवाज़ इतनी तेज थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों और समर्थकों को अपने कान बंद करने पड़ गए। धीरे धीरे ये नारा पूरे भारत में गूंजने लगा और ये जय घोष की आवाज़ें कारगिल के मैदान में जब गूंजने लगी तो इंडियन आर्मी ने भी भारत माता के जयकारे लगाते हुए दोगुनी रफ्तार से पाकिस्तानी फ़ौज का प्रतिकार किया, जिसे देखकर पाकिस्तानी फ़ौज भी समझ गई कि भारत ने क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान से जंग जीत ली है और अब कारगिल में टिक पाना भी उनके लिए ज़्यादा देर तक संभव नहीं है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट कांड।